गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल एंड निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए डियर। आज हम सीट डिस्कशन करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डिम्पल, गुड मॉर्निंग। वॉइस आ रहा है क्लियर? वॉइस क्लियर है? ओके जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, आज क्वेश्चंस करने वाले हैं अपन सारे। स्टार्ट करें एवरीवन, जल्दी से आंसर करो। चलिए पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट, चलिए पहले का आंसर बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिखाई दे रहा है सबको अच्छे से? क्लियर है? गुड मॉर्निंग कोठारी साहब, गुड मॉर्निंग। चलिए हम बात करेंगे अब। थ्री डिग्री, देखो क्वेश्चंस को रीड करिए बड़े आराम से। गुड मॉर्निंग रजत। क्वेश्चन को रीड करिए और हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर दिखाई दे रहा है? और लार्ज करूं? और लार्ज करूं या क्लियर दिखाई दे रहा है? क्लियर है, वेरी गुड। चलिए पहले का आंसर सभी करेंगे। फर्स्ट, व्हाट डज 3 डिग्री डेरिवेटिव d2y अपॉन dx क्यूब? बोलिए किसको रिप्रेजेंट करेगा? एफ को या एम ए को? वेरी गुड प्रजापति जी, एयरफोर्स। बताया था मैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और सेकंड आ जाता तो, सेकंड डेरिवेटिव आ जाता तो 1/r। फोर्थ आ जाता तो फिर होता वो फोर्थ d4y अपॉन dx क्यूब। लोडिंग, बहुत अच्छे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से रीड करिए। चलिए मैं रीड कर देता हूं। द अजम्पशंस इन थ्योरी ऑफ बेंडिंग ऑफ बीम इज, कौन कौन से अजम्पशन है? मटेरियल होमोजीनियस होना चाहिए, आइसोट्रोपिक होना चाहिए। बताइए। तीनों ही ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहे हैं, तीनों ही ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा? डी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सभी आंसर करते रहो, जहां दिक्कत हो वहां पूछ लो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा डियर? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। सभी घर पे सभी ट्राई करिए। क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं एक बार। रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ एल कैरिंग, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी लेंथ एल है और ये आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछना चाहता है। एक कंसंट्रेटेड लोड डब्ल्यू को मिड में लगाया हुआ है और टोटल लोड W यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर स्पैन
एक यूडीएल है पूरा। चलिए सभी ट्राई करिए इसको, सभी ट्राई करिए, सभी ट्राई करिए। बोलो, सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लो डब्लू कितना था, y कितना था, WL³ अपॉन 48 EI। याद करो, याद करो। वेरी गुड, सभी के आंसर आएंगे तभी मानूंगा। BDD ऐसे कुछ आंसर आ रहे हैं तो आराम से आंसर करो। और UDL लगा देते थे पूरे पे तो कितना, Y2 कितना 5/384 WL अपॉन EI। याद करो, कैपिटल W के फॉर्म में, कैपिटल W के फॉर्म में। हाँ नवीन, कितना बता रहे हो? 8.5। ओके, तो डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो। क्या कहना चाहता है कि रेशियो y1 अपॉन y2 अपन कर दें तो 1/48 तो ये आ जाएगा और 5/384 ऊपर चला जाएगा। 8/5 आ रहा है डियर। ओके 855। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन अपन को गिवन है डियर? आई थिंक ऐसा कोई ऑप्शन गिवन नहीं है। चलिए नन ऑफ दीज लगा दीजिए, नन ऑफ दीज लगा दीजिए। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। सबको क्लियर है ये? यस करो, यस करो, क्लियर हो तो कि हाँ सर ये यस है, जिससे अपन आगे बढ़ पाए। गुड मॉर्निंग गोकुल। तो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4। A cantilever of length L, flexural rigidity EI, loaded with a central point load W। बताइए, करवाया है, करवाया है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी बताओ कितना आंसर आया था इसका। अब मैं नहीं करवाऊंगा, मैंने कहा था मैं बहुत सारे करवा चुका हूं। L/2, L/2 सॉल्व करना पड़ेगा आपको, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए सभी। अरे आराम से, गलत आंसर मत लगाओ डियर, गलत लगाओगे तो बहुत दुख की बात है। सॉल्व करो इसको, मैंने करवाया है ऐसा ही। बस मैंने जो करवाया है वो अलग है, वहां लेंथ L और L ली थी, अब लेंथ L की जगह L/2 और L/2 है। सभी ध्यान से निकालोगे तो आंसर निकलेगा और तुक्के लगाओगे तो नहीं निकलेगा। वेरी गुड, ऑप्शन डी आ रहा है। जिसका नहीं आ रहा है वो देखो, मैं जल्दी से कर रहा हूं बस, क्योंकि मैंने सारे करवाए हुए हैं।
ऐसा ही था, ये वाई सी था, ये थीटा सी था, ये वाई सी था, और ये थीटा सी इंटू L/2। फास्ट करेंगे अब फास्ट करेंगे। वाई सी कितना साहब, PL/2 का क्यूब अपॉन 3i। थीटा सी कितना, PL/2 का स्क्वायर अपॉन 2EI इंटू L/2। तो ये हो गया 8, कितना हो गया ये, 2⁻3 8 PL³ अपॉन 24EI। वेरी गुड, सब सॉल्व कर रहे हो। ये हो गया 4 4 2 8 8 2 16। दोनों को जोड़ लो, 1/24 प्लस 1/16 जोड़ लो, 48 आया नीचे, 2 + 3 5/48 आंसर आ रहा है, PL³ अपॉन EI। चेक करो, बिल्कुल। अगला बढ़ेंगे तो 5/48 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन जल्दी से, बोलो, पांचवा ध्यान से पढ़ो। इन ए कैंटिलीवर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अकर वेयर आराम से सभी के सभी सारे मेरे प्रीवियस कंसेप्ट को रिकॉल करते हुए आंसर दोगे तो समझ में आएगा। ओके, सभी के आंसर आने लगे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कैसे निकाला, कौन से कंसेप्ट को पकड़ा, ये बताओ। कौन से कंसेप्ट को, कॉन्जुगेट बीम वाले को, कॉन्जुगेट बीम वाले को। आई थिंक आप सबने वही पकड़ा होगा, कॉन्जुगेट बीम मेथड। आई थिंक कॉन्जुगेट बीम में यही था ना, ये रियल बीम थी और अपन को पता था ये कॉन्जुगेट बीम है इसकी। अब यहां मूवमेंट 0 होता था, लेकिन ये बन गया, मूवमेंट 0 होता है यहाँ पे, लेकिन आपका सॉरी, मूवमेंट 0, अपन ने क्या बोला, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे, बिल्कुल। तो यही कंसेप्ट अपन ने पकड़ा और अपन ने लगा दिया इसका। मूवमेंट 0 तो यहां डिफ्लेक्शन, मूवमेंट 0 तो यहां डिफ्लेक्शन मैक्सिमम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। चलिए आगे बढ़े, जल्दी से बता दो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बी आएगा या सी आएगा, आराम से। ई आई आना जरूरी है, आई आना जरूरी है, आई आना जरूरी है। आई थिंक बी ऑप्शन सही जाएगा। मैंने आपको इक्वेशन क्या लिखाई थी, वेरी गुड, मैंने लिखाया था आपको EI d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू mxx। तो यहां I नीचे ले आया ये, तो सी ऑप्शन नहीं। वेरी गुड, ध्यान से देखो, सभी ध्यान से देखो, बहुत अच्छे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगा दूं मैं इसमें, बी। सी तो आएगा नहीं ना डियर, आई नहीं है, आई नहीं है। वेरी गुड, सभी देख लो, जिसको डाउट है वो पूछ लो।
डाउट हो तो पूछ लेना। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चले। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 7। बोलो। द सेंट्रल डिफ्लेक्शन इन ए फिक्स बीम सपोर्टेड फर्मली एट बोथ एंड, दोनों एंड से फिक्स है, बताइए कितना। अरे कल ही बताया ये वाला, मैं नहीं बताऊंगा। 1/4 या 1/4? वेरी गुड, 1/4। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके सोनाली, 7 क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया जाए तो देखो मैंने किया था एक्सप्लेन। 7 ही है ना ये? ओके सोनाली ध्यान से देखो, मैंने फॉर्मूला लिखाया है। एक ये बीम है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। मैंने यहाँ लोड मिड में W लगाया था तो कितना बताया था? WL3/192 EI। और मैंने कहा था दैट इज द 1/4 टाइम्स ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड। कितना बताया था? PL3/48 EI। याद करो, याद करो। बिल्कुल। तो सोनाली क्लियर है? मैंने लिखाया था कि इसका कितना टाइम्स होगा? 1/4। इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। अगर क्लियर हो तो यस करो, नहीं हो तो नो करो। हो गया हो तो यस करो। ये कल फॉर्मूला देखो मैंने लिखाया है अच्छे से। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं डियर। वीडियो रुक रहा है, सही हो जाएगा। बताइए कैंटिलीवर के लिए कौन सा मेथड अच्छा होता है? कैंटिलीवर के लिए कौन सा मेथड अच्छा है कैंटिलीवर के लिए? हाँ बिल्कुल। कौन सा? मूवमेंट एरिया। लिस्ट वर्क अलग चीज है, लिस्ट वर्क अलग चीज है। इसको मैं बाद में आपको समझा दूंगा। पर कैंटिलीवर में सबसे अच्छा मेथड जिसमें पॉइंट लोड हो तो वो एरिया मूवमेंट मेथड होता है, वो एरिया मूवमेंट मेथड होगा। एरिया मूवमेंट मेथड। जहां भी प्रॉब्लम हो वहां पूछ लेना डियर। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक एंड पे अपन को क्या होता है? स्लॉप और डिफ्लेक्शन 0 पता होता है। बैकग्राउंड में आवाज आ रही है? ओके मैं बात करता हूं। चलिए अब नहीं आएगी बैकग्राउंड में आवाज। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। बोलो 9। करवाया है मैंने, सबका आंसर आना चाहिए। सबका आंसर करो, खुद से ट्राई करो, करवाया हुआ क्वेश्चन है।
सभी ट्राई करके बताओ आंसर। सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, मैंने करवाया हुआ है इसलिए बोल रहा हूं। ए ऑप्शन आ गया प्रजापति जी। कैसे वैसे ही किया होगा जैसे बताया था अपन ने। एक लोड लग रहा है W L1 पे, तो कितनी बची? टोटल L दे रखा है, तो ये बचा L माइनस L। यहां पूछा है सेम टू सेम। ओके, अलग अलग आंसर आ रहे हैं तो देखते हैं इसको। ओके, फिक्स एंड से देखें। L1 फ्रॉम द फिक्स एंड। ओके, फिक्स एंड से, तो फिक्स एंड से कर लो L1 को। तो ये हो जाएगा L माइनस L। तो y से कितना? WL क्यूब L1 क्यूब अपॉन 3EI। ये कितना? WL1 का स्क्वायर अपॉन 2EI। L कितनी? कैपिटल L माइनस स्मॉल l। सभी जोड़ लो। WL1 क्यूब अपॉन 3EI, WL1 स्क्वायर अपॉन 2EI, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके, ले ले, क्या ले ले? 6 आ जाएगा। अगर 6EI ले लें अपन तो क्या हो सकता है? किस फॉर्म में दे रखा है? देखिए फॉर्म देख लें एक बार। ओके, 6EI ले लिया तो कितना बचा ऊपर? 2WL1 क्यूब प्लस 3WL1 स्क्वायर L माइनस L। चलो क्या करें? वेरी गुड। ओके, L1 स्क्वायर है ना, ये L1 का स्क्वायर है ना डियर, तो खोल लो इसको। 2WL1 क्यूब प्लस 3 को अंदर ले जाओ, 3WL1 स्क्वायर L माइनस 3WL1 क्यूब अपॉन 6EI। तो कितना हो गया? ये कट गया इससे, तो आया, ऐसा करो W कॉमन ले लो, L1 स्क्वायर कॉमन ले लो, 6EI कॉमन ले लो, यहां से एक बचा 3L1 माइनस L1 इसका 3L माइनस स्मॉल l। आराम से देख लो, क्या यही आंसर आ रहा है क्या डियर? आराम से देख लो, कोशिश करो, ट्राई करो, ट्राई करो। सभी के सभी मैंने ऐसे बहुत क्वेश्चंस आपको करवाए, सिखाए और आपने सीखे भी हैं अच्छे से।
सही है, सभी को समझ में आ गया। तो यह ऑप्शन देख लो, ऐसा कहाँ आ रहा है चारों में से। चलिए आगे बढ़े। अरे आज जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सभी के सभी जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? या तो कर रहे होंगे इस क्वेश्चन, इसलिए जवाब नहीं दे रहे हो। टाइम लग रहा है, मतलब थोड़ा और प्रैक्टिस की जरूरत है। ऑप्शन नंबर A1, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान से देखो, मुझे सभी के जवाब चाहिए, हाँ या ना में। बिल्कुल, नेट रुक रहा है बहुत, तो ओके, नेट की प्रॉब्लम कब से आने लग गई। वेरी गुड, तो ऑप्शन नंबर 1 जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जाएगा। ओके, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की बात करो और जल्दी से आंसर बताओ इसका। बताया था मैंने, पॉइंट लोड के नीचे कल ही बात हुई अपनी, इसमें कल ही बात की है अपन इसमें। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, W² B² 3IL। याद रखो, याद रखो, W का स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता, पॉइंट लोड है। पॉइंट लोड में PL3, तो P आता है, W आता है अकेला। तो दैट आंसर इज द, ये मैंने करवाया है कल आपको अच्छे से। तो चलिए आगे आगे बढ़ जाए, इसको करने की जरूरत नहीं है, सभी ने कर लिया। सी ऑप्शन लगा लो इसका। सी ऑप्शन। आगे बढ़ रहे हैं एक स्टेप। चलो ध्यान से क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन के डाटा को ध्यान से रीड करेंगे, फिर आंसर करेंगे। इफ A1 and A2 be the area of shear force diagram and bending moment diagram, मतलब A1 तो shear force का एरिया है और A2 बेंडिंग मूवमेंट का एरिया है। द चेंज ऑफ स्लोप, बोलो बोलो डियर, कौन सी थ्योरम? थ्योरम का नाम बोलो, थ्योरम का नाम बोलो जल्दी से। मूवमेंट एरिया थ्योरम या मोर थ्योरम, और मोर थ्योरम में भी पहली वाली, फर्स्ट वाली, बिल्कुल। तो उसमें किसका एरिया लेते थे, मूवमेंट का या शियर फोर्स का? तो भैया ये लेते थे। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। बीएमडी का तो बीएमडी का एरिया A2। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सारी चीजें अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस किए 11 के 11 सारे के सारे में 2 लेक्चर में आपको अच्छे से समझाया था, मैंने प्रैक्टिस करवाई थी आप सबकी। तो आप सबका बनता है कि आपने प्रैक्टिस की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 12। इफ द स्लोप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इंटेंसिटी इज 0। अरे यार जल्दी से बताओ इसका आंसर, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 12वें का आंसर बहुत बताया है मैंने इस पे कि स्लोप ऑफ द स्लोप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इंटेंसिटी इज 0, द शियर फोर्स कर्व विल बी, बोलो। बहुत सारे ऑप्शन है, आराम से ऑप्शन करना। वेरी गुड।
df बाई dx इक्वल टू लोडिंग इंटेंसिटी। अगर लोडिंग जीरो है तो df बाई dx जीरो, तो मतलब f की वैल्यू कांस्टेंट या लीनियर। ये आ गया आपके पास। f की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? क्या पूछा इसने? तो शियर फोर्स कर्व, कर्व कैसे करेगा? ओके ओके, आराम से। अरे सी ऑप्शन क्यों नहीं आएगा? ए ऑप्शन क्यों आएगा ये बताओ पहले तो। ए क्यों आएगा ये बताओ। ए तो ए कैसे आ जाएगा? अगर कि लोडिंग इंटेंसिटी जीरो है तो डी एफ बाई डी एक्स जीरो, और जीरो कब हो सकता है? जब एफ क्या रहे? कांस्टेंट। गोकुल, गोकुल एक बात बताओ यार, यहां इसने क्या पूछा आप बताओ। इफ द स्लोप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इंटेंसिटी इज जीरो। अरे ओके ओके ओके, ये नहीं, ये कुछ अलग पूछ रहा है अपन से। ये नहीं पूछ रहा है अपन से डी एफ बाई डी एक्स डब्ल्यू, डब्ल्यू जीरो नहीं दे रखा है, डब्ल्यू जीरो नहीं दे रखा है। स्लोप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इंटेंसिटी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ये जीरो दे रखा है डियर। क्वेश्चन थोड़ा सा सही से पढ़े, क्वेश्चन सही से पढ़ो। इफ द स्लोप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इंटेंसिटी इज जीरो, वेरी गुड, लीनियर आएगा आंसर। बोलो कैसे? कैसे तो ध्यान से समझो। एसएफडी का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। एसएफडी का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। अगर किसी बीम पे आपके पास यूडीएल लग रहा है, अब यूडीएल तो कांस्टेंट है, तो पैरेलल लाइन आई, समझना। अब इस यूडीएल का जो स्लोप है वो तो जीरो है। स्लोप कितना है यूडीएल का? जीरो। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। स्लोप यूडीएल का जीरो दे रखा है क्योंकि कांस्टेंट है, तो स्लोप जीरो। तो डियर अगर इसका एसएफडी बनाए तो क्या आएगी? एक लाइन आएगी। लेकिन धनंजय सिंह भाटी लोड इंटेंसिटी का स्लोप ऐसे कुछ नहीं बताएगा, पर याद रखो कि यूडीएल है तो इसका स्लोप क्या रहेगा? जीरो। कैसे देखा यूडीएल है? ये देखो क्वेश्चन में, देखो ये देखो, ये क्वेश्चन में ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इंटेंसिटी, तो क्या हो गया? यूडीएल हो गया। डिम्पल ये ध्यान से देखो कैसे देखा, तो यहां लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इंटेंसिटी, स्लोप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इंटेंसिटी इज जीरो। बिल्कुल, तो लीनियर आएगा इसका, लीनियर। लेकिन अगर कहा गया? ये रहा। लेकिन अगर इसी में ये कहता कि स्लोप ऑफ द शियर फोर्स डायग्राम इज द जीरो, क्या बोलता? स्लोप ऑफ द शियर फोर्स डायग्राम इज द जीरो, मतलब वो अब क्या बोलना चाह रहा है? अगर उसने अब ये बोलना चाहा कि डी एफ बाई डी एक्स स्लोप ऑफ द शियर फोर्स डायग्राम इज जीरो, तो लोडिंग मतलब इंटेंसिटी, लोडिंग इंटेंसिटी कितनी? जीरो। तो वहां पे शियर फोर्स क्या हो जाता? फिर कांस्टेंट आता। थोड़ा दिमाग लगाएंगे इस क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन कहेंगे इस क्वेश्चन को, दैट इज द गुड क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ सकते हैं अगर ये समझ में आ गया हो तो। यस या ओके। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए तैयार है। मैं आपको अब बहुत ही कम टाइम देने वाला हूं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13, और मैं टाइमर लगा रहा हूं एक बार।
चलिए स्टार्ट करिए 1 मिनट में। 1 मिनट दे रहा हूं आप सबको 13 क्वेश्चंस करने के लिए। आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। 18 सेकंड 19 सेकंड में 3-4 के आंसर आ चुके हैं। सभी आंसर लिखाइए। ओके, ए ऑप्शन दिया है सभी ने। और 1 मिनट का टाइम अप हो चुका है। मैं स्टॉप कर दूंगा वॉच को। वेरी गुड। कैसे? अरे डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करता है? y प्रोपोर्शनल टू i। याद करो याद करो। मेरे ख्याल से y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू i। यही होता है। यस या नो? यस या नो में आंसर करो। क्योंकि अपन निकाले PL³/3i, तो i तो नीचे ही आता है हमेशा। अब y1/y2 बराबर i2/i1। और अगर i2 की बात करें तो 1/12 BD³। ओके, उल्टा उल्टा। ओके, पहला i2 मतलब 1/12 dB³ और 1/12 BD³। ये कट गया, एक b से b चला गया, तो d²/b² आंसर आ रहा है। कौन सा आंसर है? आंसर नंबर ए। आंसर नंबर ए। अगर फास्ट हो तो मुझे बोल देना कि सर ये फास्ट चल रहा है, थोड़ा स्लो स्लो समझाइए। मैं इसे पूरे क्वेश्चंस को हमेशा अच्छे से आपको करवा चुका हूं। तो स्पीड बताइए, फास्ट है या ओके है? स्पीड और धीरे करें या ये स्पीड तो चलने दें सब चीज? वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा है। ओके स्पीड। चलिए इसी बात पे अगला क्वेश्चन अपन ट्राई करेंगे। किसी को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो पूछ लेना। बिल्कुल। अभी बार बार कौन आ जाता है सामने? क्वेश्चन नंबर 14 आप सब करोगे। चलिए सभी क्वेश्चन नंबर 14 को करो। और स्टॉप वॉच लगा दी गई है आपके लिए। एक बार रीड करना अच्छे से। और स्टॉप वॉच लगा दी गई है और स्टार्ट हो चुका है। फॉर द 1 मिनट में जो निकालेगा वो बहुत अच्छे लेवल पे है, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस करवा चुका हूं। ऐसे सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूं। मैंने कहा था प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। प्रजापति जी ने बिल्कुल सही कहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बिल्कुल आंसर पता था आपको। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द पॉइंट लोड दैट कैन बी अप्लाइड इन द पुअर डायरेक्शन एट द फ्री एंड इन ऑर्डर टू। बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर किया है। उन्होंने कहा है कि सर आरबी की वैल्यू बिल्कुल बिल्कुल बहुत इस लेवल पे आपको पता हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। और टाइम ओवर हो चुका है। जितनों के आंसर आ चुके थे, बहुत अच्छी बात। तो मैंने आपको बताया था, आपने भी कल ये फॉर्मूला निकाला था। याद हो जाए तो इससे अच्छी बात ही नहीं है। और इससे अच्छी, इससे जल्दी इससे निकाला भी जा सकता है। तो 3/8
3/8, डब्ल्यू कितना है डियर, डब्ल्यू 80 और एल कितनी है, कितना एल इसमें, एल बताओ। तो चलो मैं इसको करता हूं, एल की वैल्यू है 3 मीटर। जल्दी से आंसर करो। 3/8, डब्ल्यू कितना 80 और 3, तो साहब ये 10, 30, ज्यादा कैसे आ गया मेरा, ओके 90 आ गया डियर, 90 आ गया, 90 आ रहा है। इस तरह से अगर आंसर करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे अच्छी बात हो भी नहीं सकती कि आप इतनी जल्दी इतने अच्छे तरीके से पकड़ लिया है। चलिए बहुत अच्छी। तो मैं इसे रीसेट कर देता हूं और जहां काम आएगा वहां लगाऊंगा। जितनों ने 1 मिनट में दे लिया था वो बहुत अच्छे लेवल पे, और जो 30 सेकंड में परफॉर्म कर चुके थे वो बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसको करने के लिए 30 सेकंड दे रहा हूं, 30 सेकंड, 30 सेकंड। बराबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेफ लोड, बस सेफ लोड मतलब बराबर, मिनिमम उतना ले सकते हैं। 30 सेकंड में आंसर करना है। सभी अपने अपने आंसर 30 सेकंड्स में कर डालिए, फिर मैं बताऊंगा। और ये 30 सेकंड्स कंप्लीट होने वाले हैं और ये कंप्लीट हो चुके हैं। स्टॉप। कितनों ने 30 सेकंड में दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। 26 में से 9, चलो 10 रवि को भी इंक्लूड कर लेते हैं। बाकी कर क्या रहे हो, बाकी आंसर्स लगाओ। ये मान के चलो कि अपन एग्जाम में बैठे हुए हैं। वेरी गुड। कंजुगेट बीम में जो लोडिंग होती है, कल कितना चिल्ला चिल्ला के बोला था। एक्चुअल बीम के M/EI लिखाया है पॉइंट, अच्छे से याद करो। पॉइंट नंबर डी लिखाया था। बहुत अच्छे। तो मैं जितने सेकंड दूं उसमें परफॉर्म कर डाला करो। चलो ये तो डी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन करेंगे। आराम से क्वेश्चंस को रीड करो, रीड करो क्वेश्चंस को आराम से। ये वाला आई थिंक आपने नहीं देखा होगा, पर आपने एक फॉर्मूला देखा था। मैंने एक फॉर्मूला दिखाया था कर्वेचर का। कर्वेचर का क्या फॉर्मूला दिखाया था डियर? नहीं देखा? देखो 1/r बराबर मैंने आपको बताया था d²y/dx²। हाँ या ना करो, हाँ या ना करो, हाँ या ना करो पहले। यस यस, वेरी गुड। लेकिन एक्चुअल में ये नहीं होता है। एक्चुअल में जो होता है वो एक्चुअल में ये होता है डियर, 1 + tan थीटा, tan थीटा का स्क्वायर इसकी पावर 3/2। एक्चुअल में ये होता है, दिखाई दे रहा है tan थीटा, tan थीटा डियर ये होता है। लेकिन हम जानते हैं कि स्लॉप की वैल्यू बहुत ही कम होती है, स्लॉप की वैल्यू बहुत कम। तो tan थीटा इज वेरी लेस। तो tan थीटा अगर बहुत कम होगा तो उसका स्क्वायर तो और ही कम होगा, इज वेरी वेरी लेस। तो इसलिए अपन इसको 0 मान लेते हैं। तो बसता अपना ऊपर वाला है, tan थीटा का मतलब स्लॉप, tan थीटा का मतलब स्लॉप। और यहां देखो ये भी स्लॉप है, dy/dx भी स्लॉप है। बिल्कुल कर्वेचर का फॉर्मूला है। dy/dx को स्लॉप बोला जाता है। स्लॉप बहुत कम होता है इसलिए उसे नेग्लेक्ट कर दिया जाता है ओरिजिनल में।
तो आंसर नंबर कौन सा होगा? आंसर नंबर बी होगा। अच्छे से लगा लेना। देखो ये वाला स्लोप नहीं है, ये वाला स्लोप नहीं है, ये वाला स्लोप नहीं है, तो स्लोप तो dy बाई डी एक्स ही होता है। तो एक ही ऑप्शन और वही सही, करेक्ट लगाओ। ओके कर दो, ओके कर दो। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, ध्यान देना। ये वाला अच्छा क्वेश्चन था, फैक्ट था, तो कभी कभी हो जाता है। इस क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड दूंगा। 15 सेकंड, आंसर स्टार्ट। 15 सेकंड और आंसर स्टार्ट। 17 क्वेश्चंस, 15 सेकंड। इलास्टिक कर्व ऑफ बीम रिप्रेजेंटेड, किस चीज को इलास्टिक कर्व रिप्रेजेंट करता है? 15 सेकंड 17 में। और आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। बी बी सी ए सी, वेरी गुड। जल्दी 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 जल्दी, 15 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं। स्टॉप। अरे भैया इलास्टिक कर्व नहीं बताया था तुम्हें, इसलिए बोलता हूं कि अच्छे से पढ़ा करो। प्रीवियस क्लास को लो अच्छे से। इलास्टिक कर्व के बारे में क्या बताया था? इसे ही डिफ्लेक्शन कर्व बोलते हैं, इसे ही फाइनल पोजीशन बोलते हैं। और किसको बताता था ये डिफ्लेक्शन? ओरिजिनल में तो ये डिफ्लेक्शन को बताएगा कितना नीचे चला गया। ये दोनों ही ऑप्शन सही है इसके, ए और बी। ए और बी दोनों ही सही है इसमें। स्लॉप भी देख सकते थे इससे, कि जैसे इस पे स्लॉप देखना था, टेंजेंट खींच के स्लॉप देख लिया, डिफ्लेक्शन देख लिया, दोनों ही चीजें पता कर सकते हैं इससे। बेस्ट आंसर की बात करें तो बेस्ट आंसर दोनों ही है डियर, इसमें अपन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। डिम्पल इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बेस्ट आंसर दोनों ही बताता है। वो तो स्लॉप भी बता देता है, टेंजेंट खींच दी, और अगर वर्टिकल डिफ्लेक्शन देख लिया तो उसमें डिफ्लेक्शन बता दिया उसने। तो नहीं, सी नहीं। 18वें में बाद में बात करेंगे, पहले 17वें की आंसर सबको देख लेना है। आगे बढ़े, चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 18। चलिए 18 जल्दी से आंसर करो। हाँ वो बोनस मिलेगा, बोनस है वो, बोनस देगा वो, दोनों ही सही है तो उसमें क्या करें। क्वेश्चन नंबर 2 और 3, आपको 15 सेकंड दे रहा हूं, 15 सेकंड क्वेश्चन नंबर 18 में। आगे मत बढ़ो, 18 बढ़ो, सबके साथ चलो। क्वेश्चन नंबर 18, सिंपली सपोर्टेड में कितना पॉइंट लोड? बोलो बोलो, 48 या 3i, 48 या 3i, 48 या 3i। याद करो याद करो। क्वेश्चन समाप्त, रिस्टार्ट करेंगे बाद में। तो भैया ये हो गया 48, अगर सिंपली सपोर्टेड हुई तो 48 तो 18वें में सी ऑप्शन। सारी बातें कर चुका हूं, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन करने का मुझे यहाँ कोई जरूरत नहीं है। पूरा अच्छे से 2 दिन निकाले अपन ने इसमें, अभी जस्ट बताए थे। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अगले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19।
बताओ, अगर डिफ्लेक्शन एक लिमिट के बाद चला जाए तो ड्रेनेज सिस्टम प्रॉब्लम आ जाएगी, साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन यूजर्स, अनडिजायरेबल ट्विस्टिंग, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, खराब, टूट जाएगा। ऑल डी, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, एवरीवन शुड बी रिप्लाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते जाओ और इसी तरीके से काम करते जाएं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 और 15 सेकेंड, 15 सेकेंड में क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करना स्टार्ट करोगे। 10 सेकेंड बचे हैं। तीन सेकेंड, 2 सेकेंड और ये स्टॉप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 26 में से 13 ने आंसर दिया है, बाकी ने नहीं दिया है। तो बाकी ने भी किया होगा पर टाइप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 0। अरे स्लॉप कितना होता है फिक्स एंड पे कैंटिलीवर में? 0। डिफ्लेक्शन 0, सब बता चुके हैं तुम्हें। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, इस क्वेश्चंस पे बात करने से कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 और टाइम है आपके पास ओनली 15 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21, टाइम 15 सेकेंड। हाँ, करो करो, टाइप करो। अरे अभी अभी तो आया था। और ये मैं इसे कर देता हूं स्टॉप। वेरी गुड। अभी अभी तो 48 पढ़े थे, कितनी बार पढ़े सर? वेरी गुड। ये राकेश ने डी ऑप्शन क्यों दिया है? राकेश डी ऑप्शन क्यों दिया है? हाँ, स्लॉप तो 16 हो जाता। स्लॉप थोड़ी पूछा है, क्या पूछा है? डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 22 का आंसर भी सबने करना स्टार्ट कर दिया है। सब जानते हैं कि एरिया मूवमेंट मेथड किसके लिए यूज बताया था मैंने। ओके, चलिए चलिए, जल्दी 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 जल्दी। पहले वाले में कुछ प्रॉब्लम है? पहले वाले में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है ना? ओके ओके, बहुत अच्छा। नहीं 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 साहब, हाँ सही है। WL³ आएगा ना? ए आंसर आएगा, बी थोड़ी आएगा। हाँ, इसमें 21 में ए आएगा ना, WL³। स्क्वायर थोड़ी आएगा, स्क्वायर नहीं होता, याद रखना। हाँ, मैंने बी बोला नहीं, बी नहीं नहीं, ए 48। WL³, L³ आना जरूरी है, L³ आना जरूरी है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 22 अब बता दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें टाइम नहीं दूंगा। एरिया मूवमेंट मेथड किसके काम में आता था? स्लॉप और डिफ्लेक्शन दोनों निकालने के काम में आता है। चलिए आगे आगे बढ़ चले। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आंसर कौन सा जाएगा? 22 में डी ऑप्शन। करवाने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। 2 क्लासों में 3 दिन से इसी पे फोकस चल रहा है। पूरा पढ़ा दिया तुम्हें, आराम से देखते हैं आंसर आना चाहिए। आंसर नंबर डी। ये 15-15 सेकंड के क्वेश्चन हैं। ये सारे 15 सेकंड लेंगे डियर, क्योंकि ये सारे के सारे हम पढ़ चुके हैं, इसलिए 15 सेकंड पढ़ने के लिए, 10 सेकंड, 5 सेकंड टाइप करने के लिए। ओके राकेश, ओके। चलिए बात करें
23 और सभी अगर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें तो ये ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन 15 सेकंड का है। 15 सेकंड का क्वेश्चन जिसे हमें परफॉर्म करना है और आंसर आना स्टार्ट हुआ है बी बी सी सी सी। आंसर बी से लेके सी के बीच में जा रहे हो। डियर बताया गया था EI/d2y अपॉन dx² बराबर m, यही तो बताया था। आंसर गलत क्यों निकाल रहे हो उमेश? अरे उमेश आंसर गलत क्यों निकाल रहे हो ये बताओ तुम सब लोग को मैंने DI मेथड पढ़ाया है, अच्छे से DI मेथड मैंने आपको पढ़ाया है, फिर गलती के चांस क्यों? डिम्पल ने बी ऑप्शन दे दिया, उमेश ने बी दे दिया, सोनाली ने बी दे दिया। अरे बी कैसे हो जाएगा ये तो बताओ। ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने गलती की है वो अपनी आपकी गलती को मानेंगे, रियलाइज करेंगे कि सर हमसे गलती हुई है, और आज गलती का जो भी प्रायश्चित है वो है 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेंगे जो मैंने पहले करवाए हैं। हाँ क्यूब होता तब होता, वेरी गुड। ये क्यूब होता तो अपन कहते हैं एफ आता, अगर ये पावर 4 होती तो हम W लगाते, और ये पावर अगर एक ही होती dy/dx ही होती तो फिर मैं स्लॉप लगाता। इसे करने के लिए तो ये होनी चाहिए थी, इसे करने के लिए 3 पावर होनी चाहिए थी, और इसे करने के लिए 1 पावर होनी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर अगले के ऊपर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 24, और इसके लिए आपको 2 मिनट दिए जाते हैं। 24 के लिए आपके पास 2 मिनट है, स्टार्ट कर दो 2 मिनट में। दो मिनट है, आराम से आंसर कर सकते हो। एक मिनट कंप्लीट हो गया। करवाया है मैंने, नहीं आ रहा है सर, ओके चलिए स्टॉप कर देते हैं, नहीं आ रहा है तो यहीं। मैक्सिमम स्लॉप ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पेन एल विद ए मिड पॉइंट लोड इज 1 डिग्री। मिड पॉइंट लोड है तो डिफ्लेक्शन कितना? डिफ्लेक्शन हो गया PL³ अपॉन 48 EI।
दैट इज द डिफ्लेक्शन। स्लोप कितना, मैक्सिमम स्लोप कितना, PL³ अपॉन 16EI, सॉरी स्क्वायर था ये। वेरी गुड। अब इसे कैसे करें, तो पहले तो 1 डिग्री दे ही रखा है, पहले तो मैं इसको बता रहा हूं आपको। इसको लिख दूंगा मैं PL² अपॉन 16EI इंटू L/3 बराबर Y। ध्यान दे लेना, ये हो गया अपने पास ये वाला PL³ अपॉन 40I, तो ये हो गया थीटा L/3 Y। थीटा 1 डिग्री है, 1 का मतलब पाई अपॉन 180 इंटू L/3 इक्वल टू Y। तो पाई एल आंसर देखो, पाई एल कितना हो गया, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। राजकुमारी जी समझ में आ गया, डिम्पल समझ में आ गया, बिल्कुल। स्लॉप इंटू L/3 और 1 डिग्री को 1 डिग्री नहीं रखना था, 1 डिग्री की जगह रेडियन में रखो, पाई अपॉन 180। ये बताया था मैंने। ओके, कुछ डाउट आ रहा है, डाउट सॉल्व करते हैं। मैंने y बताया है, दैट इज द PL³ अपॉन 48EI, और स्लोप बताया है मैक्सिमम PL² अपॉन 16EI। तो इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, PL² अपॉन 16EI इंटू L/3, क्या यही नहीं हो जाएगा, क्या ये नहीं हो जाएगा? तो इसकी जगह, ये वाले की जगह मैं ये रख दूंगा, थीटा इंटू L/3 लिखा जा सकता है, क्यों नहीं लिखा जा सकता? इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखा जा सकता है। तो ध्यान से देखो, आराम से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो ये हो गया सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करोगे। प्योर बेंडिंग बताया है मैंने बताया है 25वें को, कल के वाले नोट्स में खोल के देखो। कल के वाले नोट्स में खोल के देखो, 8 बताया था, आई थिंक 8। हाँ, 25वें में बी ऑप्शन। वीडियो नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? वीडियो चलना चाहिए। सभी का ऑप्शन आ गया ये। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 26। 25। अरे नवीन, उसका 25 का तो डायरेक्ट ही आंसर है। नवीन मैंने लिखाया है कल डायरेक्ट आंसर। स्टैंडर्ड फॉर्मूला नवीन। अब आराम से आंसर करो।
ओके करते जाओ। बी या सी, किसी का बी होगा किसी का सी आ रहा है, चलो मैं ही चेक कर लेता हूं। अदर पैरामीटर बीइंग अनचेंज इफ द, बस लेंथ को चेंज करना है, लेंथ को डबल करना है। कैंटिलीवर में बताइए अगर पॉइंट लोड लगता है तो कितना आया था, पी एल स्क्वायर अपॉन 2EI। अगर इसको डबल करेंगे तो 4 टाइम्स आ जाएगा। अरे बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें भी आप ऐसे कर रहे हो, सारी चीजें बताई हुई है। हाँ 4 टाइम्स आएगा ना, स्क्वायर पे डिपेंड करता था, थीटा स्क्वायर पे 2L कर दिया। नहीं डिफ्लेक्शन नहीं पूछा है, ये देखो स्लोप पूछा है, स्लोप। क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे आप। जल्दी से सभी आंसर करोगे, 27 का सभी को करना है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 27 पहले रीड करिए और उसके बाद मैं सारी चीजें बता चुका हूं, मैं आंसर, बस मैं आंसर जानना चाहूंगा, मैं इसमें एफर्ट्स नहीं लगाऊंगा, मैंने करवाए हुए हैं सारे। ओके आंसर आना स्टार्ट हो गया। धनंजय सिंह भाटी, ए ऑप्शन है, सब में सबका अलग अलग आंसर है। द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन इन द मिड स्पैन ऑफ ए फिक्स बीम एंड सिंपली 1/, ओके डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, 1/5 टाइम्स बताया था। आंसर डायरेक्ट बताया मुझे, तो आंसर डायरेक्ट पता है मुझे, तो 1/5 टाइम्स बताया था मैंने। अरे पीछे घुमा के भी देखा करो, जो ए ऑप्शन दे रहे हैं मैंने पीछे कल क्या लिखाया था आपको, अच्छे से लिखाया, अच्छे से समझाया मीणा साहब। ओके 1/5 टाइम्स होता था। ये फिक्स बीम यूडीएल और ये सिंपली सपोर्टेड बीम, और ये नहीं है, सॉरी, इस पे भी यूडीएल। अगर पॉइंट लोड होता तो 1/4 टाइम्स होता, पॉइंट लोड होता तो 1/4 होता। आगे बढ़े, सभी को परफॉर्म करना है 28, सभी को 28 परफॉर्म करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आना स्टार्ट हुआ है, आंसर बहुत सही से आ रहे हैं सभी के। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पर दिमाग नहीं लगाते हो इसलिए गलत हो जाते हैं। कभी कभी दिमाग का यूज भी करना चाहिए, रटा हुआ आंसर भी सही नहीं होता। अरे भैया क्या कर रहे हो तुम, कल रट लिया तो वही हो गया का? भैया ये आधी बीम तक लगा हुआ है, L/2 डिस्टेंस है, तो आप बात तो सही कह रहे हो कि सर यहाँ जो स्लोप होगा वही स्लोप यहाँ होगा, पर ये स्लोप कितना होगा, L/2 की पावर 4 अपॉन 8EI। भूल गएगा तुम, L नहीं है, L/2 है, L नहीं है, L/2 डिस्टेंस है। रटो मतो इतना भी, इतना रट्टा भी सही नहीं है। और सॉरी ये L3 आता है ना, थीटा है ना, थीटा, तो 3 आएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2,
हाँ, और ये ओके, ये अपने पास 6 आएगा, 6 आएगा, थीटा 6, थीटा की वैल्यू पूरे के लिए लिख देता हूं पहले मैं। थीटा बराबर अपन ने बढ़ा था WL³/6EI, ये पढ़ा था अपन ने, लेकिन W की जगह W है, L की जगह L/2 है, और 6EI ये है 8 और 6 48। रवि अभी भी गलत आंसर दे रहे हो, इसलिए कहा था इन वाले पे प्रैक्टिस बहुत कर लेना, लेकिन तुमने घर पे प्रैक्टिस की नहीं होगी, तुम्हें लगा होगा सभी आते हैं अपन को। तो जो थीटा यहां होगा वो थीटा यहां होगा, लाइन सेम है, तो पर यहां लेंथ L/2 है, L नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा प्रजापति जी। हाँ, 8 की जगह 6 है वो, बिल्कुल, वो मैंने डिफ्लेक्शन की बात सोची। तो सबको समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चंस क्यों गलत हुआ अपना, क्यों गलत हुआ? आज के बाद गलत नहीं करेंगे, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। पूरी में से कितने पे? हाफ। क्या आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं, परमिट करो। जहां भी प्रॉब्लम हो वहां पूछ लेना। लो, एक और क्वेश्चन आ गया ऐसा का ऐसा ही। अरे बताइए, स्लोप पूछा है सी पे। अरे यही तो क्वेश्चन था पहले वाला यही तो था। WL³/6EI सही है या गलत है? ए आएगा या कुछ और आएगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 29 में ए, जो स्लोप बी पे होगा वही स्लोप ए सी पे होगा, और ये पे कितना होगा साहब? नहीं, स्क्वायर आना चाहिए ना। ओके, क्यूब, वेरी गुड। अगर लोडिंग इंटेंसिटी है तो क्यूब। हाँ, लोडिंग इंटेंसिटी तो क्यूब। ए ऑप्शन। जहां भी समझ में नहीं आए कि आपको लगे नहीं ये नहीं करना, तो फिर बता देना मुझे, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसे किया हुआ है, 2 से 3 बार बताया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 30। चलो, कॉन्जुगेट बीम के बारे में कल कितना बताया आपको? धनंजय सिंह भाटी, अगर मैंने ये पूरा एल लिया था तो अब एल ले लो, L/2 ले लो, रखना है, आंसर लेके आना है, उसमें आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। अपना आंसर स्टैंडर्ड था। अपन ने ऐसे पढ़ा था कि लेंथ एल है तो कितना होगा थीटा, तो हमने कहा था कि यहाँ पे आया था WL³/6EI। अब एल की जगह L/2 कर दूं तो L/2 यहां कर दूंगा, दिक्कत मुझे है ही नहीं। वेरी गुड। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जो बताएगा, स्लॉप शियर फोर्स, डिफ्लेक्शन शियर फोर्स, स्लॉप बेंडिंग, स्लॉप डिफ्लेक्शन। आंसर ए दिखाया हुआ है।
अगला, इसलिए मैं पहले थ्योरी पढ़ा देता हूं जिससे थोड़ा और क्लियर हो जाता है जल्दी से। सारे क्वेश्चंस कितने जल्दी से क्लियर हैं अपन को। क्वेश्चंस को रीड करो। ए सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड ऑफ इंटेंसिटी W एट द लेफ्ट एंड, ए रिड्यूस टू 0 एट राइट हैंड, देन स्लॉप एट द B। क्या इसके डाटा लिखवाए थे या नहीं लिखवाए थे? नहीं लिखवाए थे इसके डाटा? कैंटिलीवर के लिखवाए थे या नहीं लिखवाए थे? या पहले मुझे बताओ, देखो एक बार। नहीं लिखवाए थे तो लिखेंगे इसके। ओके, कैंटिलीवर लिखाया था, सिंपली सपोर्टेड नहीं लिखाया। ओके, लिख लो इसके डाटा। ओके, मैं भूल गया, दिखता था वहां पे। इन सब के आपको डेरिवेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वही बड़े बड़े डेरिवेशन होंगे, तो इसलिए डेरिवेशंस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस जितना बोला जा रहा है उतना कर लो, उसमें सही काम हो जाएगा। स्टैंडर्ड लेंथ एल लेना। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बार यहाँ पे पहले सामने बोर्ड पे 7/360 WL क्यूब अपॉन EI, WL क्यूब अपॉन 45 EI। ध्यान से एक बार दोनों डाटा देख लो ये। दोनों, और इसको याद रखना 5/768 WL की पावर 4 अपॉन EI। कैंटिलीवर के लिखा दिए थे 45 45 45 45 है, 45 है। वाई मैक्सिमम की डिस्टेंस अपन देखें तो वाई मैक्सिमम का करीबन इसको निकालना पड़ेगा। ये आएगा आपके पास वाई मैक्सिमम जब निकालेंगे 8x = L/2। हाँ 45 EI। हाँ, बेंडिंग मूवमेंट L/√3 पे होता है, उसके डाटा में लिखवा चुका था ऑलरेडी, और ऑलरेडी वो डाटा लिखवा चुका था। तो सारे डाटा देख लो एक बार, सही से लिख लो आराम से।
लिख लिए, तो आगे बढ़े। ओके, करें आगे? बिल्कुल डियर, एक बार रुक जाओ यार, एक बार रुको। ये ओके, ये उल्टा है डियर, ये उल्टा होगा, ये बी होगा और ये ए होगा। ये थोड़ा आप याद रखो, थोड़ा उल्टा होगा ये। जिधर ये लोड ज्यादा हो ना, जिधर हाइट ज्यादा हो, उधर का ये होगा, और जिधर का ये जहां जीरो होगा उसका ये होगा। दोनों थोड़ा सा इसमें करेक्शन करो डियर, कि अगर ऐसा होता, ये ऐसा होता, तो याद रखना जिधर हाइट ज्यादा है, जिधर हाइट ज्यादा है उधर तो क्या होगा, जिधर हाइट ज्यादा है उधर 45 होगा, और जिधर जीरो है उधर आपके ये होगा। हाँ, ए पे स्लोप ज्यादा होगा। पहले देख लेना ज्यादा या कम, वैल्यू निकाल लेना यहां से। तो थोड़ा सा ये चीज देख लेना, आप थोड़ी सी ये चीज याद करनी पड़ेगी। 8 ये किधर है, ए किधर है, ये, और ये 8 जीरो लोड इंटेंसिटी। ये याद करो इस टाइप से। ये आपसे पूछेगा L/2 पे, L/2 पे बोल देना y इतना होगा। एक बार फिर भी डाटा मैच कर लेंगे, डेरिवेशन करना पड़ेगा तो डेरिवेशन कर लेंगे। एग्जैक्ट डाटा यही होते हैं जहां तक मुझे आइडिया है, यही डाटा होते हैं, और उसके होते हैं 30 और 24 कैंटिलीवर के। चलिए बात करते हैं अब। हाँ, थोड़ा सा ये डाटा और याद कर लो। चलो, इसमें क्या होना चाहिए, 45 तो कोई है ही नहीं, 45 तो कोई है ही नहीं, तो ऑप्शन 7/45 तो है ही नहीं। ऑप्शन कितना, 7/360। और एंड बी पे देखो एक बार, क्या सही है क्या अपने वाला डाटा, इससे मैच करेंगे तो आंसर भी थोड़ा मैच हो जाएगा। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, W एट द लेफ्ट एंड ए W इस टाइप से, तो जीरो पे ही तो अपने पास ही आ रहा है। सही है अपना डाटा, फिर सही है डियर, अपना डाटा सही है। आराम से देख लो, क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी जाना चाहिए, क्योंकि देखो 45 तो है नहीं, और फिर भी पता है जहां जीरो होगा वहां आपके पास 7/64 होगा, और ए पे कितना होगा, 1/45 होगा। आराम से इस वाले डाटा को और मैच कर लेना। तो आगे बढ़े डियर, अगले क्वेश्चंस की ओर चल पड़े। हाँ या ना में आंसर करो, अगले क्वेश्चंस की ओर जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 32 सभी को करना है। सभी को आंसर करो। वेरी गुड, बहुत अच्छे, करते जाओ आंसर। कोई ए ऑप्शन कर रहा है, कोई डी ऑप्शन कर रहा है, और भी ऑप्शन हो सकते हैं। अगर डेप्थ ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग ए आइसोलेटेड लोड एट इट्स सेंटर इज डबल, अगर डेप्थ को डबल कर दिया जाए तो क्या ऑप्शन होगा? जल्दी से 1 मिनट के अंदर आंसर आना चाहिए। अरे भैया जल्दी जल्दी बात करो, मैं तो यही बात करूंगा। 1/I होता है, 1/I होता है, मैंने तो यही पढ़ा है पूरा।
तो y1 अपॉन y2 बराबर 1/12 BD क्यूब, 2 आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 1/12 B1 D1 क्यूब, ये कट जाएगा, डबल कर दी, इससे ये कट जाएगा 8। अब क्या पूछा ये, तो जो y1 होगा, जो y2 होगा, आई थिंक ये आंसर आएगा y2 1/8 टाइम्स से हो जाएगा, y2 1/8 टाइम्स से हो जाएगा। और आंसर चेक करो, आंसर चेक करो सभी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत आगे बढ़ोगे, इस तरह से करते जाओगे। अभी तक आप बताओ कि जो भी अपन ने थ्योरी पढ़ी उसमें से एक ही क्वेश्चन ऐसा था जो आउट ऑफ थ्योरी गया। वो भी इसलिए गया कि मैं वहां पे भूल गया आपको यूवीएल का लिखाना, ना तो एक भी क्वेश्चन अपन ने अभी तक जो थ्योरी पढ़ी उससे बाहर का नहीं है, सारे क्वेश्चन अपन थ्योरी से कर चुके हैं। तो उन 2 थ्योरी को बड़े ध्यान से पढ़ना, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलिए आगे अगले क्वेश्चन, और सभी अगले क्वेश्चंस के लिए सभी तैयार रहेंगे और जल्दी से ऑप्शन देंगे। डियर, शियर फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन था? डिस्प्लेसमेंट मतलब वाई, डिस्प्लेसमेंट मतलब वाई। कितनी पावर आती थी शियर फोर्स के साथ? अभी भी धनंजय सिंह भाटी साहब ए लगा रहे हैं, और ये डी ऑप्शन कौन लगा रहे हो साहब? मयंक, अंकिता, अरे भैया ऊपर थोड़ा ध्यान से पढ़ लो। शियर फोर्स मतलब एफ मतलब वी, डी ई आई डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ई आई डी क्यूब वाई की जगह, डिस्प्लेसमेंट की जगह। अब क्या बोले आपसे, जल्दी से बताओ, ऑप्शन नंबर बी जा रहा है ना? ओके, 32 का बी का है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब 33 पे बढ़ जाओ सभी, 33 का जल्दी से आंसर कर दो। बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े। 34, 3 मिनट दूंगा, 3 मिनट में सोल्व कर दो। सी ऑप्शन किसका होगा? जब तक सी ऑप्शन किसका होगा साहब? यहां डब्ल्यू, डब्ल्यू आता, डब्ल्यू सी में डब्ल्यू आता, लोड आता यहाँ पे। और ये किसका होता? ये कहाँ क्या आता? ये बेंडिंग मूवमेंट एम आता। छोटा करवा दिया आपने बिना फालतू। चलो 34 को जल्दी से सोल्व करो, 34 को जल्दी से सोल्व करो। सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूं। dy बाई डी एक्स क्या होता धनंजय? आप कुछ सोचो, स्लोप नहीं होता का? धनंजय सिंह भाटी, आप पहली क्लास को तो देखो, मैंने क्या लिखाया था? y इक्वल टू डिफ्लेक्शन, फिर y को डिफ्रेंशिएट किया, dy बाई डी एक्स स्लोप लिखाया, फिर वापस डिफ्रेंशिएट किया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो उसको 1/r लिखाया, और r का रिलेशन मूवमेंट के साथ दिया। सारा कुछ बता चुका हूं। ए ऑप्शन आ गया, सभी का ऑप्शन आएगा तभी यहां करेंगे साहब इसमें।
थोड़ा सा कैलकुलेशन, इसलिए 3 मिनट दिए हैं आप सबको। आराम से क्वेश्चन को रीड करो। 3 मिनट पहले भी कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन किया है, इसलिए मैं बोर्ड के सामने से हट चुका हूं। ओके 1/16 आ रहा है, चलो वेरी गुड। ओके बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, सभी का आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। किसी को सॉल्व करवाना है या नहीं? मैं करवा चुका हूं ऐसा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर ए सभी का निकल चुका है, करवाने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, डिंपल का नहीं आया, चलो डिंपल का नहीं आया तो उनका लेके आओ पहले। कैंटिलीवर बीम ए विद a rectangular cross section subjected to concentrated load at free end। तो आप बताओ डिफ्लेक्शन कितना होता है फ्री एंड पे? तो y बराबर हमने पढ़ा PL³/3EI। अगर अपन विड्थ और डेप्थ ऑफ अनदर कैंटिलीवर बीम आर ट्वाइस दोज ऑफ बीम ए सब्जेक्टेड टू सेम लोड, तो y प्रोपोर्शनल टू I। क्या बताऊं इसमें? y1/y2, I2/I1, B2 D2 का क्यूब, B1 D1 का क्यूब। अरे ये तो आ गया होगा समझ में। 1/12 से 1/12 काट दिया मैंने ऑलरेडी। वही बता रहा हूं सर, वही बता रहा हूं। यहां कर दो 2B, यहां कर दो 2D, 2D का क्यूब कितना? 8D, और नीचे कर दो BD क्यूब, सब कट गया, 16 आ गया। क्या यहां तक समझ में आ गया हो तो यस करो, यहां तक समझ में आ गया हो तो यस करो। आ गया यहां तक समझ में? तो अब बताओ आप। देन द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ बीम बी, बी का मतलब y2, तो YA डिवाइड बाई 16YB। अब कर दो, डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है डिवाइड करने पे? 0.00625। YA YB 100 से मल्टीप्लाई कर दो। एक बार देख लेना इसको। 0.062 कुछ देखो एक बार, कुछ इतना ही आ रहा है। एक जीरो ज्यादा हो गया तो एक जीरो कम कर लो। अब ठीक है मोहित, अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया हो कितना परसेंट ज्यादा है। 100 से मल्टीप्लाई करो। बताए तो था ऐसा क्वेश्चंस आप सबको। अब आप सब ऐसे क्वेश्चंस करोगे तो कितनी अच्छी बात नहीं है ना? ये बुरी बात है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। 3 बार करवा चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस को, तो आराम से क्वेश्चंस को किया करो, अटेम्प्ट करने की क्वालिटी सीखो। आई थिंक आपको यहां तक सभी को क्लियर हो तो यस करो, मैं आगे बढ़ूं। एक तो डिंपल और एक खान साहब, खान साहब और डिंपल, आप दोनों बताओ आपका क्लियर हो गया? अब ओके,
देखो प्रैक्टिस उसी लेवल पे होना चाहिए। आपको इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि यार ये बी और डी कर रहा है तो आई पे डिपेंड करेगा, आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू रखो और फिर करो। नेट रुक जा रहा है, सही हो जाएगा। नेट की प्रॉब्लम है, चलती रहती है, तो लाइफ में इतना प्रॉब्लम तो झेलेंगे अपन, क्या करें। क्वेश्चन नंबर 35 पे फोकस करो और जल्दी से आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 35 पे फोकस करो और जल्दी से आंसर बता दो। पढ़ो पहले तो, रीड करा करो एक बार क्वेश्चन को। सिंपली सपोर्टेड बीम ए कैरी ए पॉइंट लोड मिड another identical beam carry a same load but uniformly distributed our entire span। अरे भैया जल्दी जल्दी करोगे तो आंसर जल्दी से दे दो, अभी तो किया था। WL³ अपॉन 48 EI याद करो, और दूसरे की वजह से डिफ्लेक्शन 5/384 कैपिटल WL अपॉन EI। ओके आ गया सबका आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कर दो एक दूसरे को डिवाइड, काट दो। बोलो y1 अपॉन y2 पूछा ना इसने, ya अपॉन yb, कोई दिक्कत नहीं है, नाम अलग दे दिया तो क्या हुआ, हम घबराएंगे नहीं, हम शेर हैं। 384 48 इंटू 5, काटो पीटो। ए ऑप्शन करवाया था, याद करो पीछे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पर देखो मैंने आपसे कहा था ना आगे में, वही बात, कैपिटल डब्लू लोडिंग इंटेंसिटी नहीं, कैपिटल डब्लू, ये वाला डब्लू और ये वाला डब्लू सेम है, लोडिंग इंटेंसिटी सेम नहीं है ना, तो उस हिसाब से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 36 को परफॉर्म करो। अरे कैंटिलीवर पे कितना बताया था साहब, कैंटिलीवर पे आंसर जल्दी कर दो, जल्दी कर दो। कैंटिलीवर पे नहीं कर सकते इसको, जल्दी से आंसर करो। PL³ अपॉन 3EI, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ UDL पूरी बीम पे है, लेकिन जो UDL की वैल्यू है वो कैपिटल W के बराबर है। रजत आराम से पढ़ लेना। जल्दी करो यार, ऐसे मत करो। आंसर आ गया होगा तो मैं 37 पे बढ़ जाता हूं। सिंपल तो क्वेश्चन, अरे 37 उससे भी ज्यादा सिंपल है। बताओ जिससे भी ज्यादा सिंपल है 37। एक रियल बीम जिसका एक वन एंड द बाउंड्री कंडीशन ऑफ 0 स्लोप 0 वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एग्जिस्ट। कॉन्जुगेट में क्या होगा इस पे बोलो। जहां स्लोप 0 वहां शियर फोर्स भी 0, जहां 0 डिफ्लेक्शन वहां बेंडिंग मूवमेंट भी 0। अरे बी आएगा या सी आएगा? ओके स्लोप है तो शियर फोर्स 0, क्या कर दिया इसने? स्लोप भी 0 दे रहा है और डिफ्लेक्शन भी 0 दे रहा है, तो 0 तो स्लोप नहीं शियर फोर्स 0। आंसर एक भी नहीं मिल रहा का, ए ऑप्शन मिल रहा है। ए ऑप्शन ध्यान से देखो, ए ऑप्शन। समझ में नहीं आया वहीं पूछ लेना, सारी चीजें बताई हुई है इसलिए पूछोगे नहीं, मुझे पता है बहुत खुददार आदमी हो। बिल्कुल सारी चीजें बता दी थी अपन ने। ओके 38 का आंसर भी आ गया, वेरी गुड, इसे कहते हैं एडवांस। 38 जल्दी से बता दो, बताया हुआ क्वेश्चन है, करवाया हुआ क्वेश्चन है क्लास में। 5/8 सही है गलत है, या 3/8 दोनों में से एक होगा, ये तो बताए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मुझे याद नहीं आ रहा, मैं जल्दी से कर लेता हूं। WL4 अपॉन
8EI बराबर RB/L³/3EI, और 3 इधर चला गया, ये आ गया। देखो कितना जल्दी बना दिया मैंने। मेरा जल्दी क्यों बन गया? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की हुई है। हाँ, इस पे तो मैंने 1 नहीं 3 क्वेश्चन करवाए हैं नवीन, 3 क्वेश्चन करवाए इस पे, तो गलत कर ही नहीं सकते हो। हाँ, 39 को बड़े आराम से पढ़ोगे तो मैंने बड़े 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 अक्षरों में बोला था वहां पे। 39 को आराम से रीड करो, पहले रीड करो फिर बात करो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हमने क्या कहा था इसके लिए कि कभी अगर इसेंट्रिक लोड लगा हो तो सेंटर और उस लोड के बीच में जो भी पॉइंट होगा वो कहीं वहीं होगा, इन दोनों के कहीं बीच में होगा। तो कौन कौन सा है? ए सिंपली सपोर्टेड बीम MN, और इसमें एल सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट ए पॉइंट P पे लगा हुआ है। हाँ, P और सेंटर के बीच में लगेगा, B ऑप्शन हो गया। सभी का सही है, सभी का सही है। इस टाइप से आंसर करते जाओ। डिफ्लेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है अभी तक? डिफ्लेक्शन में किसी को अभी तक कोई प्रॉब्लम आया? हाँ या ना में आंसर करो। नहीं आया ना डिफ्लेक्शन में, आगे भी नहीं आएगा। सी ऑप्शन कैसे हो जाएगा? सी कैसे हो जाएगा? मैंने क्या बताया था याद करो, गलत मत करो। मैंने बताया हुआ था कि जहां पॉइंट लोड लगेगा और जहां सेंटर होगा उसी के बीच में कहीं वाई मैक्सिमम बताया था। सेंटर और पॉइंट लोड के बीच में बताया था। तुम कुछ भी लगाओगे मैं नहीं मानूंगा। नहीं, यूवीएल जैसा नहीं है, पॉइंट लोड जैसा है। पॉइंट लोड जैसा है। पॉइंट लोड के बारे में मैंने बताया था जब वो इसेंट्रिसिटी पे लगता था। जब मैं इसेंट्रिसिटी पे लगाया था आपको लिखाया था वहां पे। वीडियो चलाओ, सुनो और अपने नोट्स बनाओ। बस मैंने लिखाया ही नहीं था, बताया सब था। क्वेश्चन नंबर 40 40 अटेम्प्ट करेंगे और खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 पहले रीड करो। इफ डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड यूडीएल कैंटिलीवर पे 15 mm, मतलब डिफ्लेक्शन 15 mm, और स्लोप क्या पूछा इसने? ओके, स्लोप ऑफ द डिफ्लेक्शन कर्व एट द फ्री एंड, लेंथ बतानी है। वाह, क्या बढ़िया क्वेश्चन दिया है, क्या बढ़िया क्वेश्चन दिया है। 40वां 4 बार कर चुके हैं। अब तो आई थिंक आप भी थक गए होंगे इसको कर करके। WL³/3EI, ये तो डिफ्लेक्शन। WL²/2EI, ये स्लोप। नहीं ये 6 था। UDL है ना, ये 8 था। अरे ये 8 है और ये 6 है। UDL है साहब, UDL। ओके, वेरी गुड। UDL बता सकते हो क्या होगा? थीटा के साथ क्या रिलेशन होगा? अरे लिखाया मैंने 3L/4। वेरी गुड। रेडियन में दे रखा है तो बदलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग मत लगाना। खुद रेडियन दे दिया, डिग्री नहीं दिया। डिग्री होती तो रेडियन बदलती, लेकिन
खुद क्या दे दिया, रेडियन। लेंथ कितनी निकालनी है, ओके। और कितना 15 mm, तो 60 डिवाइड बाई 3 इंटू 0.02। बोलो लेंथ कितनी आ रही है, सॉल्व करके देखो, सॉल्व करके देखो, मुझे आंसर चाहिए। 1000 आ रहा होगा ये, 1000 mm, और 1000 का मतलब 1 मीटर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन रिपीट करूं, ओके रिपीट करूं। अंकिता ने कहा इसको रिपीट करो। चलो अंकिता सुनो ध्यान से अब। लो आप ही बताओ जल्दी से आंसर। वाई कितना बताया था, वाई बी PL³ अपॉन 3I, और थीटा बी कितना बताया था, ओके। UDL लगा हुआ है, UDL लगा हुआ था, UDL, तो ये आ जाएगा 8, तो UDL है तो डाटा बदलो फिर। WL⁴ अपॉन 8EI, WL³ अपॉन 6EI। वेरी गुड, 41 भी बता दिया, बहुत अच्छे अंक। एक बार इनको समझा देता हूं मैं। WL³ अपॉन 6EI लगाना है, तो W एक तो L बच जाएगा, और 8 तो ऑलरेडी, तो 8 यहाँ लगा दो, 6 ऊपर लगा दो, तो कितना हो गया ये हो गया थीटा, और ये हो गया 3/4 L। ये आपको दे रखा है 15 mm, थीटा भी आपको दे रखा है 0.02 रेडियन, 3/4 L। L निकाल लेना, 1000 आएगा mm में। आराम से, बढ़िया आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके भाटी साहब, कल इस सीट को पूरी करते हुए कंप्लीट करेंगे। हाँ हार्ट बीट बढ़ गई। चलो ये भी बता दो जल्दी से यार, इसका आंसर जल्दी से बताओ। अभी अभी तो ऊपर जाके ऊपर इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन था। कोई नहीं, इसका आंसर बताओ कितना होगा, इसका आंसर बताओ। सी ऑप्शन होगा, सभी CC लगा देना, फिर मुझसे मत बोलना कैसे आ गया। तो मैंने आज 41 क्वेश्चंस आपको करवाए, कल मैं पूरी सीट को कंप्लीट करवा दूंगा। और ज्यादातर 1 घंटा या 1.5 घंटे में अब क्वेश्चंस कितने बचे हैं। हाँ तो कल पूरी सीट हो जाएगी, 69 क्वेश्चन है। जिस स्पीड से अपन चल रहे हैं, तो उस स्पीड से तो मुझे लगता है कि कल पूरी हो जानी चाहिए। पूरी कल कर देंगे, और अगला चैप्टर कल ही स्टार्ट करके कल ही कंप्लीट, कल नहीं हुआ परसों तक 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, छोटे छोटे चैप्टर है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। जितना थ्योरी पढ़ाया जाए, जितने कंसेप्ट बताए जाए, सभी को याद करके आना। कल मैं कोई वो नहीं चाहूंगा, सारे आंसर आने चाहिए। तो कल मिलते हैं इसी टाइम पे फिर डियर। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, कल मिलते हैं अब।